हेलो जय हिंद प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स क्या है, प्यारे बच्चों मात्रा कैसे निकालना है, बीमा कैसे निकालना है, एकदम आसान भाषा में समझिए, एकदम अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और आपके परीक्षा में 100% पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स है क्या? देखो प्यारे बच्चों, परिभाषा आपको कभी रटना नहीं है, परिभाषा आपको समझना है। तो परिभाषा कहता क्या है कि विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या। अभी विद्युत बल रेखा क्या है, तो पहले से प्लेलिस्ट में वीडियो डाला हुआ है प्यारे बच्चों, क्या है जो अब वो समझते हैं। ये मान लिया जाए प्यारे बच्चों एक विद्युतीय क्षेत्र है, ध्यान देना यहाँ पे। ये मान लिया मैंने एक विद्युतीय क्षेत्र ले लिया, क्या ले लिया? एक विद्युतीय क्षेत्र है प्यारे बच्चों। कौन क्षेत्र है? ये विद्युतीय क्षेत्र है। और ये विद्युतीय क्षेत्र है ना मेरे प्यारे बच्चों, काल्पनिक पृष्ठ है। ये विद्युतीय क्षेत्र तो है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन क्षेत्र है? विद्युतीय क्षेत्र है। लेकिन कैसा पृष्ठ है? ये काल्पनिक पृष्ठ है प्यारे बच्चों। कैसा पृष्ठ है? काल्पनिक। इतना आपको याद रखना, कैसा पृष्ठ है? काल्पनिक पृष्ठ है। बस इतना अगर आप लोग याद रखें, विद्युतीय क्षेत्र है, ये काल्पनिक पृष्ठ है। अब विद्युत बल रेखा क्या होता है तो आप लोग नहीं जानते तो आज जान जाएंगे। विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, ये काल्पनिक पृष्ठ है। काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले, ध्यान देना यहाँ पर, काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत। यहाँ पर मैं कलर थोड़ा चेंज करके लेता हूँ ताकि अच्छा लगे। देखो ये देखो प्यार बच्चों, ये जो है ना ये इस प्रकार से, ठीक है, ये क्या चीज है? विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं हैं। यहाँ पर ध्यान देना प्यारे बच्चों, ये जो है विद्युत बल रेखाएं हैं, ध्यान दो। ये क्या चीज है प्यारे बच्चों? विद्युत बल रेखाएं हैं। ये जो आपको देख रहा है ना, ये इसकी संख्या, इसको हम लोग विद्युत बल रेखाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युतीय बल रेखाएं बोलते हैं। ये जो आप लोग को देख रहा है विद्युतीय क्षेत्र प्यारे बच्चों, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित काल्पनिक रेखाएं, इसकी संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मतलब प्यारे बच्चों विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ, विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत, लंबवत है ना गुजर रहा है, देखो तो लंबवत गुजरने वाले किसकी संख्या? तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या। क्या चीज है? विद्युत बल रेखा है। क्या चीज है? विद्युत बल रेखा है। प्यारे बच्चों विद्युत बल रेखा है ना गुजर रहा है, तो विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के, काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। के को गुजर रहा है, गिनो तो, यहां से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, टोटल 5 विद्युत बल रेखाएं गुजर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। यानी विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। वहीं लिखा हुआ है विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे ई द्वारा सूचित करते हैं, इसे ई से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं बच्चों? ई से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? इसको से ए सदिश इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए सदिश से इसको सूचित करते हैं। और ए बराबर जो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, क्या होता है पता है आप लोगों को? ए बराबर, अच्छा फाइ ना, अच्छा इसको फाइ, अरे यार इसको फाइ से ना सूचित करते हैं। हम कौन देश में है यार? ये मैंने फाइ से इसको सूचित किया। किससे सूचित करते हैं? फाइ ए से सूचित करते हैं। किससे? फाइ ए। ए का मतलब विद्युतीय क्षेत्र का विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो फाइ ए से सूचित करते हैं, तो फाइ ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो तो? फाइ ए का फॉर्मूला होता है ए इंटू डी ए। क्या होता है? ए इंटू डी ए। ये वेक्टर में होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये कौन राशि में होगा प्यारे बच्चों? वेक्टर में होता है प्यारे बच्चों। बात को ध्यान देंगे, फाइ बराबर ए डी ए। अब बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर फाइ बराबर ई डी है, तो आप लोग वेक्टर को तोड़िएगा तो आपको पता है फाइ बराबर ए डी ए cos थीटा हो जाएगा। माना तो या करके आप लोग ऐसे भी लिख दीजिए, फाइ ए बराबर, फाइ बराबर क्या हो जाएगा? ए डी ए cos थीटा। ये भी आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि हमको पता है एक फॉर्मूला पर बच्चों, ए डॉट बे जो होता है वो किसके बराबर है? ए बे cos थीटा का बराबर। ये फॉर्मूला से प्यार बच्चों आपको पता होगा, फाइ बराबर ए डी ए cos थीटा होता है, इतना आपको पता है, ठीक है। और प्यारा बच्चों यह कौन सी राशि है पता है आप लोग को? यह एक अदिश राशि है। कौन राशि है? यह एक अदिश राशि है। यह एक अदिश राशि है प्यारे बच्चों। कौन राशि है? अदिश राशि है। ये कौन राशि है प्यारे बच्चों? यह एक अदिश राशि है, इस बात को भी याद रखेगा।
ये एक अदिश राशि पर इसका मात्रक पता है क्या होता है? इसका मात्रक दो गो होता है, निकाल के बताते हैं, ठीक है। पहले समझ लो विद्युतीय फ्लक्स क्या है, समझ में आया? विद्युतीय क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले विद्युत बंध रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक है। विद्युत फ्लक्स प्यारे बच्चों अदिश राशि है जिसे फाइ ए से सूचित करते हैं, और इसका फाइनल फार्मूला जो प्राप्त हुआ है मेरे प्यार बच्चों, ये वाला प्राप्त हुआ है, ध्यान दो। ये प्यार बच्चों प्राप्त हुआ फाइनल फार्मूला, ठीक है। अब इसका मात्रक और विमात्रक देख लो। मात्रक देखो कैसे निकालना है। मात्रक देखो फाइ बराबर क्या होता है फार्मूला, फाइ ए बराबर होता है ए इंटू डी ए। विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर होता है। क्षेत्रफल का मात्रा क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो वोल्ट इंटू मीटर हो जाएगा पहला मात्रक। पहला मात्रक क्या निकला, वोल्ट इंटू मीटर। फाइ बराबर ए इंटू डी ए फॉर्मूला होता है। और हमको पता है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोगों का विद्युत तीव्रता का मात्रक वोल्ट बटे मीटर होता है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। एक और विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, एक और दूसरा मात्रक देखो क्या होता है, फाइ बराबर क्या होता है, इधर मैं कर देता हूँ। एक और होता है, फिर फाइ बराबर ई डी ए होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फाइ बराबर आप लोग लिखिएगा प्यार बच्चों, तो विद्युत तीव्रता का एक और मात्रक न्यूटन बटे कूलाम भी होता है। यहाँ से क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यानी फाइ का मात्रक एक और निकल गया, क्या निकल गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में कूलाम। ये दो मात्रक आपको याद रखना पड़ेगा, ये विद्युत फ्लक्स का होता है, दो मात्रक। कितने मात्रक हैं, दो मात्रक है प्यार बच्चों, जो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, ये होते हैं विद्युत फ्लक्स के, ठीक है। अब इसका बीमा देखोगे प्यार बच्चों, बीमा तो देखो बीमा क्या होता है। बीमा जो है प्यार बच्चों इसका होगा फाइ बराबर फॉर्मूला वही लगाना, ए इंटू डी है, ठीक है। इधर देखो क्षेत्रफल का बीमा निकला है, यहाँ पर आपको लिखना है विद्युत तीव्रता का फॉर्मूला। और विद्युत तीव्रता का जो बीमा है मेरे प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया, ए बराबर एफ बटे क्यू होता है। एफ का मतलब बल का बीमा जो होता है एम एल टे की घात -2, और आवेश की बीमा एटी। ये होता है प्यारे बच्चों विद्युत तीव्रता का बीमा। तो ऐसे का बीमा सबसे पहले यहाँ लिखाएगा, क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, एल हो जाएगा, टे की घात -3 हो जाएगा, और ए की घात -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा किसका बीमा, विद्युत तीव्रता का। क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, क्षेत्रफल का बीमा होता है एल स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का महत्व, क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई और चौड़ाई दोनों का बीमा एल होता है, इसीलिए एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जोड़ लो, काउंटिंग कर लो, एम हो जाएगा, यहाँ पर काउंट करोगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा, टी की घात कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ए की घात -1 हो जाएगा। ये डायमेंशनल फार्मूला किसका है प्यारे बच्चों, पता है? ये डायमेंशनल फार्मूला जो है प्यारे बच्चों, ये आपका फार्मूला है प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स का, ठीक है। हम आशा करते हैं प्यारे बच्चों मेरे द्वारा इस वीडियो में दिए गए जानकारी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आया है प्यारे बच्चों समझ में, तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो विद्यार्थी नोट्स लेके के पैड ग्रुप में नहीं जुड़ा, जुड़ जाओ, एग्जाम तक हेल्प करेंगे प्यारे बच्चों, मेहनत से पढ़ो, बोर्ड एग्जाम में बेहतर नंबर लाओ, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।